हरे कृष्ण। फाल्गुन मास की अमावस्या है 16 और 17 फरवरी को। दिन रहेगा सोमवार का और मंगलवार का। अमावस्या शुरू होगी 16 तारीख के शाम को 5:34 से और यह रहेगी 17 तारीख के शाम को 5:30 पर। लेकिन 16 तारीख को सोमवार है, इसलिए शाम को जब से अमावस्या शुरू होगी तब से सोमवती अमावस्या का योग बन जाएगा। अब देखिए 17 तारीख को ना पंचक भी शुरू हो रहा है और इस दिन ना मनवादी तिथि भी है। कहीं कहीं पर लिखा गया है कि ये द्वापर युगादि तिथि है, लेकिन शास्त्रों में अभी तक मुझे मिला नहीं द्वापर युग वाला। मुझे मनवादी तिथि का मिला है 17 तारीख को जो है। 17 तारीख को ही कंकणाकृत सूर्य ग्रहण है, लेकिन ये भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका कोई भी नियम पालनीय नहीं है। इसलिए सूर्य ग्रहण से संबंधित भारत में रहने वाले लोग कोई भी प्रश्न नहीं पूछना, क्योंकि इसका अब कोई महत्व नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोमवती अमावस्या की, जो 16 तारीख को है। ये योग शुरू होगा शाम को 5:34 से और ये खत्म होगा सूर्योदय तक। जो 17 तारीख का जो सूर्योदय होगा ना, वहां तक ये योग रहेगा। तो लगभग ये योग 12 घंटे के लिए हमको मिल रहा है। अब इसकी महिमा सुनिए, शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या तो सोमेन सप्तमी भानुना सह चतुर्थी भूमि पुत्रेण सोम पुत्रेण चाष्टमी। इसकी फलश्रुति क्या है कि सूर्य ग्रहण सन्निभः स्नानम दानम तथा श्राद्धम सर्वम तत्राक्षयम भवेत। इसके अंदर आप जो भी सत्कर्म करेंगे वह सब अक्षय हो जाएगा। स्नान हो, दान हो, जप हो, श्राद्ध हो, सब कुछ अक्षय होने वाला है। लेकिन ये शाम को शुरू होगा ना 16 तारीख को, तो इसके अंदर आप लोग तर्पण आदि मत करना, क्योंकि शाम के समय तर्पण नहीं करना चाहिए, अथवा तो श्राद्ध का कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। तर्पण आदि कार्य आप न 17 तारीख को करना। मैं आगे वीडियो में फिर से बताऊंगा आपको। आगे सोमवती अमावस्या की महिमा यहाँ तक आती है महाराज शास्त्रों में कि अत्र यत् क्रियते पापम अथवा धर्म संचय षष्टि वर्ष सहस्राणि प्रति जन्म तदक्षयम। इसका अर्थ है कि ये तिथि सूर्य ग्रहण के समान अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। देखिए ग्रहण तो लग रहा है, लेकिन भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन जो ग्रहण के समान जो पुण्य है वह 16 तारीख को आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। 17 तारीख को ग्रहण विदेशों में लग रहा है, लेकिन जो प्रभाव आपको मिलना चाहिए जो दान पुण्य आदि का, वह सब आपको 16 फरवरी को मिल जाएगा सोमवती अमावस्या के योग से। आगे शास्त्र बता रहे हैं कि इस विशेष योग के समय मनुष्य जो भी पाप कर्म करता है, ध्यान दीजिएगा, अथवा तो पुण्य कर्म करता है, पाप अथवा पुण्य, वह सब उसका संचय हो जाता है और वह 60,000 वर्षों तक प्रत्येक जन्म में अक्षय बना रहता है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसा होता है ना कि हमने कभी कोई पाप कर दिया हो तो हम सोचते हैं कि कोई हम धर्म कर्म कर लें ताकि ये हमारा पाप नष्ट हो जाए। तो ये सोमवती अमावस्या का ऐसा योग है महाराज कि इसके अंदर आप जो भी पाप करेंगे ना, वह किसी पुण्य कर्म से नष्ट नहीं होगा। शास्त्र बता रहे हैं कि यह अक्षय बना रहेगा। 60 वर्ष सहस्राणी यानी 60,000 वर्षों तक यह आपको अक्षय फल देता रहेगा। जो भी आप पाप कर्म किए रहेंगे अनेक जन्मों तक इसे भोगना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी आप इसमें पुण्य कर्म करेंगे वह भी अक्षय बना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई पाप कर दिया तो वह पुण्य आपका नष्ट हो जाएगा, नहीं, वह भी अक्षय ही बना रहेगा आपके पास। तो इसके अंदर खूब सावधानी पूर्वक हमको कदम रखना चाहिए, पाप और पुण्य का विचार कर लेना चाहिए। सोमवती अमावस्या की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। निर्णय सिंधु में वर्णन आता है कि सोमवती अमावस्या न विषु संक्रांति के समान मानी गई है। देखिए 4 प्रकार की संक्रांति होती है, मैंने आपको बता दिया था। ये जो अभी पिछली संक्रांति बीती है उसको मकर संक्रांति कहते हैं, ठीक है ना, वह अयन कहा गया है। लेकिन विषु संक्रांति वर्ष में 2 बार आती है। तो शास्त्र कहते हैं कि जो सोमवती अमावस्या है वह विषु संक्रांति के समान फल देने वाली मानी गई है। तो विषु संक्रांति की क्या महिमा है। विषु संक्रांति की महिमा है कि विषुवत्सु च यद् दत्तम हुतम जप्तम तपः कृतम धन धान्यादिकम सर्वम अक्षयम तद विधुर्बुधा। इसका अर्थ है कि इसके अंदर भी आप जो भी सत्कर्म करेंगे वह सब अक्षय होने वाला है। कुल मिलाकर मैंने कई शास्त्रों से पुष्ट कर दिया इसके अंदर कि आप जो भी सोमवती अमावस्या के दिन सत्कर्म करेंगे वह सब आपका अक्षय हो जाएगा। ठीक, तो महाराज इस दिन हम लोग क्या करें, 16 तारीख को जब रात से अमावस्या शुरू हो रही, तो इसके अंदर आप खूब दान पुण्य करिए, भगवान का नाम जप करिए, जो भी आप सत्कर्म कर सकें वह आप सत्कर्म करिए। अब देखिए सोमवती अमावस्या की एक और विशेषता है कि तुलसी जी की यदि कोई 108 परिक्रमा कर लेता है तो उसकी दरिद्रता खत्म होने लग जाती है। तुलसी का गमला रखना और सोमवती अमावस्या जब योग लग जाए तब 108 परिक्रमा कर लेना। भगवान का नाम लेते लेते ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय, अथवा तो किसी के पास गुरु मंत्र हो तो गुरु मंत्र जप करते करते भी आप तुलसी जी की 108 परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी के पास पहले दीपक जला लेना, फिर उसके बाद आप परिक्रमा करना, ठीक है। ये भी सोमवती अमावस्या का अक्सीर उपाय मैंने आपको बता दिया। ध्यान देना, मैं हर अमावस्या पर बताता हूँ, परा अन्नम उपभुंजते तस्य मास कृतम पुण्यम अन्नदातु प्रजायते, यानी 1 महीने का पुण्य नाश हो जाता है यदि आप किसी के दान का अन्न खाते हैं, दूसरे का अन्न खाते हैं तो। और यदि आप भूल चूक से दूसरे का अन्न खा लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं हम लोग 17 तारीख को। देखिए, अमावस्या पर शास्त्रों में वर्णन है कि पितरों को हमेशा तर्पण देना चाहिए अथवा तो पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, ठीक। तो 17 तारीख को आप लोग तर्पण आदि का कार्य कर लेना। सुबह स्नान के बाद आप कर सकते हैं, अथवा तो दोपहर में 11:40 से लेकर 12:20 के बीच में आप लोग कर लेना। इस समय कुतब काल रहता है, लेकिन ध्यान रहे कभी भी आप तर्पण करना तो बिना आपको भोजन ग्रहण किए, बिना दूध पिए ही करना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, खाली पेट ही हमेशा तर्पण करना चाहिए। तो सबसे उचित रहेगा कि सुबह में कर लेना। यदि आप दोपहर वाले कुतब काल में करते हैं तो आप निराहार रहकर ही करना। अब 17 तारीख को कहीं पर फाल्गुन अमावस्या का कहीं पर लिखा, मैंने देखा कि वहां पर द्वापर युगादि तिथि का वर्णन मिलता है, लेकिन मुझे ऐसा ग्रंथों में नहीं मिला कि इस दिन द्वापर युगादि तिथि है, क्योंकि द्वापर युगादि तिथि पिछले अमावस्या को थी, माघ मास की जो अमावस्या होती है ना, उस अमावस्या पर थी। लेकिन इस दिन शास्त्रों में जरूर वर्णन मिलता है कि यह मनवादि तिथि है। मनवादि तिथि की क्या महिमा है कि कृतम श्राद्धम विधानेन मनवादिषु युगादिषु हायनानि दिव्य सहस्रम पितृणाम तृप्तिदम भवेत्। इसका अर्थ है कि मनवादि तिथि में जो भी लोग श्राद्ध अथवा तो तर्पण कर लेते हैं उनके पितृ 2000 वर्षों तक तृप्त होते हैं। अब आप कहेंगे कि महाराज, हमने पिछले वाले अमावस्या पर किया था जिस दिन मनवादि तिथि थी, तर्पण तो कर लिया था, युगादि तिथि पे तर्पण कर लिया था, उस दिन भी 2000 वर्षों के लिए हमारे पितृ तृप्त हो गए होंगे, तो फिर से करना जरूरी है क्या? जी हाँ, जरूरी है, क्योंकि धर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप ये सत्कर्म करते हैं, यदि उनकी तृप्ति है, तो यह पुण्य कर्म आपके पास ही संचित होकर बना रहता है और यही पुण्य कर्म आपके भविष्य का निर्धारण करता है, ठीक है ना। फिर यही पुण्य कर्म जो है आपको ग्रह बाधाओं पीड़ाओं से बचाते हैं। ये पुण्य कर्मों की कमाई हमेशा करते रहनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि महाराज इस दिन पूरा श्राद्ध करने का लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। शास्त्र बता रहे हैं कि अत्र पिंड रहितम श्राद्धम कुर्यात् तदुक्तम, इसके अंदर पिंड रहित श्राद्ध भी आप लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप केवल तर्पण मात्र भी कर लेंगे ना अपने पितरों के लिए, तो भी वे आप पे राजी राजी रहते हैं। तर्पण करने की मैं शॉर्टकट विधि भी आपको बता देता हूँ कि एक न तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल लेना, उसके अंदर काला तिल डाल देना, कुशा मिल जाए तो कुशा डाल देना उसके अंदर, और सामने रखकर गीता जी के 7वें अध्याय का आप पाठ कर लेना। फिर जब आपका पाठ पूरा हो जाए, देखिए पाठ करना आता हो तो कर लेना, नहीं आता हो तो अपने चैनल पर ही डला हुआ है गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ बाय योगी राज मनोज, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसको आप लोग केवल सुन लेना, सुनने मात्र से भी वही पुण्य फल कहा गया है। जब वो गीता का पाठ हो जाए तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के निमित्त जल अर्पित करना कि हे पितृगण, मेरे किए हुए इस पाठ पुण्य से आपकी अखंड तृप्ति हो, आप तृप्त हो तृप्त हो तृप्त हो, ऐसे करते हुए आप लोग वह जल अर्पित कर देना। यदि आपको कुशा मिल जाए ना, तो कुशा खूब प्रिय है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ है, देवों को अलग पितरों को अलग। पहले क्या होता था कि जब भी कोई आहुति डाली जाती थी देवताओं के लिए अथवा तो पितरों के लिए कुछ दान किया जाता था, तो वह राक्षस लेके भाग जाते थे। तो सभी देवता और पितृगण, राक्षस दैत्य आदि सब गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने यह विधान बनाया कि यदि देवताओं के लिए हम कुछ देते हैं तो अक्षत डाल कर देना चाहिए, पितरों के लिए काला तिल डालना चाहिए और कुशा डालना चाहिए, ठीक है ना। तो काला तिल तो मैंने बताया, लेकिन कुशा भी आप लोग ना कहीं मिल जाए तो मंगा लेना आप लोग। ये देखिए कुशा है, कुशा में जब भी हम लोग पितरों को तर्पण देते हैं तो कुशा को बीच में से मोड़ दिया जाता है, उसका जो अगला वाला जो हिस्सा होता है ना वह इधर होता है। ये देखिए इसको ऐसे पकड़ा जाता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसे आप इसे पकड़ कर ना जल देंगे तो ये जल जो कुशा के माध्यम से गिरता है वह अति पवित्र माना गया है। पितर खूब तृप्त होते हैं, खूब राजी होते हैं, समझ गए आप लोग। तो ऐसे आप लोग जल देना, इस कुशा के माध्यम से जल गिरेगा ना तो अच्छा रहेगा। ये कुशा आपको ना स्टोर पर मिल जाएगा, मंगा लेना इस कुशा को, ठीक। अमावस्या है तो अमावस्या के दिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ग्राम देवता, स्थान देवता,
आपके पितृ देवता, कुल देवी, कुल देवता, इन सबको तृप्त करने के लिए यह सबसे उत्तम दिन माना गया है। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए कि एक छोटा सा हवन करना चाहिए अपने घर में। हो सके तो सभी सदस्य बैठकर हवन कर लेना। हवन कैसे करना चाहिए, 15-20 मिनट की ही विधि है, छोटा सा ही हवन विधि होता है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं मिले आपको तो सर्च करना अमावस्या हवन बाय योगीराज मनोज, उसको आप लोग चला लेना और उसके माध्यम से हवन कर लेना। आखिरी बात इस वीडियो में कि इसी दिन से यानी 17 तारीख से पंचक शुरू हो रहा है सुबह 9:05 से, और यह रहेगा 21 तारीख तक रात्रि के 7:07 तक। ठीक, पंचक में खास करके एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि यदि आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करनी पड़ती हो तो हनुमान चालीसा पढ़कर, हनुमान जी से प्रार्थना आदि करके ही दक्षिण दिशा की ओर आप यात्रा करना। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का आप लोग भरपूर लाभ लेना। 16 तारीख का भी लाभ लीजिए, 17 तारीख का भी आप लोग लाभ लीजिए। दोनों ही दिन अति उत्तम है। हरे कृष्ण।